तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक हेड। मेरा नाम है अनुभव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक से रिलेटेड न्यूज़ के अपडेट के बारे में। आज हमारा एपिसोड 1 है और हम आपको इस चैनल पे जो भी अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं और अपकमिंग लॉन्चेस होने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे, तो बने रहिए। तो पहली न्यूज़ है सबके फेवरेट ब्रांड एप्पल से। 2026 एप्पल फैंस के लिए बहुत ही तगड़ा होने वाला है। एप्पल इस 2026 में अपने नए प्रोडक्ट भी अनवेल करने वाला है और बहुत सारे आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं सॉफ्टवेयर वाइज भी। तो पहला जो सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिलने वाला है वो है मार्च के एंड में या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में ही, वो होने वाला है iOS 26.4। इसमें आपकी सिरी को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर दिया जाएगा। मतलब अब आपकी सिरी छोटे मोटे कमांड जो पहले लेती थी वो तो लेगी ही, जस्ट लाइक अलार्म लगा दो और किसी को फोन कर दो, लेकिन अब सिरी को और भी कन्वर्सेशनल कर दिया जाएगा जस्ट लाइक जेमिनी। अब सिरी आपकी स्क्रीन को रीड करेगी जस्ट लाइक जेमिनी और वैसे ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगी जैसे जेमिनी करता था। सेकंड जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है वो है iOS 27 का। ये रूमर्स हैं कि आपको जून में WWDC इवेंट में आपको इसको देखने को मिलेगा। ये एक स्नो लेपर्ड टाइप अपडेट होने वाला है। मतलब इसका जो फोकस होगा वो परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी पे होगा। अगर आपके पास iPhone 13, 14 या 15 है तो आपने देखा होगा जनरल टास्क में भी आजकल वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो इस चीज के ऊपर वर्क किया जाएगा। और एक नए फीचर्स भी एड ऑन होने वाला है, वो है सैटेलाइट मैसेजिंग के थ्रू आप फोटो शेयरिंग वगैरह भी कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे एक्साइटिंग अपडेट के बारे में, वो है न्यू प्रोडक्ट अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहला अपडेट जो आ रहा है एप्पल की साइड से, ये अभी तक रूमर ही है, अभी तक एप्पल ने कोई भी इसको कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन जो रूमर आ रहा है वो ये है कि एप्पल इस साल के एंड तक अपना फोल्डेबल फोन लॉन्च कर देगा, जिसका प्राइमरी डिस्प्ले होगा वो 5.5 इंचेस का होगा और इसको जब आप अनफोल्ड कर दोगे तो आपको 7.8 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाएगा। एप्पल इसमें न्यू पैनल टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं फोल्डेबल फोन्स को थोड़े लिमिटेड टाइम तक यूज करने के बाद उनके अंदर क्रीज दिखने लगती है, लेकिन एप्पल न्यू पैनल टेक्नोलॉजी के थ्रू उस क्रीज को हटाने की कोशिश करेगा और एकदम जितनी बार भी आप उसे यूज करोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप नया ही फोन यूज कर रहे हो। इसके अंदर आपको टच आईडी फिर से देखने को मिलेगी, वो भी पावर बटन के थ्रू, और इसके अंदर 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि इसमें एप्पल कौन सा प्रोसेसर यूज करेगा, A19 Pro ही यूज करेगा या इसके लिए नया प्रोसेसर A20 Pro यूज करेगा। शानदार फोल्ड का जो प्राइस होगा वो भी बहुत शानदार होने वाला है, अराउंड 2000 से $2500। मतलब अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया है तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। तो आप कमेंट करके बताइए कौन अमीर दोस्त है मेरा जो इसे खरीदने वाला है। साथ ही में एप्पल अपना एक और प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, स्मार्ट होम हब, जो डिस्प्ले के साथ आएगा। इसको आप वॉल पे माउंट भी कर सकते हैं, अपने डेस्क पे रख भी सकते हैं, और जो नए होम OS के साथ आएगा। इसकी जो लॉन्चिंग डेट होने वाली है वो भी प्रॉपर निकली नहीं है, लेकिन वो लेट 2026 तक आ ही जाएगा। तो एप्पल ने अपने मैक यूजर्स के बारे में भी सोचा है और 2026 और 2027 की स्टार्टिंग में लॉन्च करने वाला है अपना एक और नया मैकबुक, जो आएगा OLED डिस्प्ले के साथ और एक नई पावरफुल चिप M6 के साथ, और इसका जो डिजाइन होगा वो पहले से ज्यादा थिन होगा। अब कुछ इंडियन अपडेट की बात भी कर लेते हैं जो एप्पल लेके आया है इंडिया में। सबसे पहला जो स्टोर नया खुला है मुंबई में बोरीवली में, जो फरवरी में ओपन हुआ था। एक और बहुत ही बेहतरीन बात, 25 से ज्यादा परसेंटेज है आईफोन जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इस टाइम पे। एक और फन बात जो मुझे पता लगी, एप्पल ने 1 लाख रुपए का फाइन दिया था दिल्ली कंज्यूमर कमीशन को, क्योंकि एप्पल ने बताया नहीं था कि फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसमें फाइंड माय डिवाइस फीचर को ऑन करना पड़ता है, जिससे आप इजीली उसको लोकेट कर पाए। अब बात कर लेते थोड़ी AI अपडेट्स के बारे में भी। तो पहला जो अपडेट निकल के आता है वो OpenAI की तरफ से निकल के आता है। जैसे कि आप जानते ही हैं ChatGPT 5.4 लॉन्च हुआ था 5 मार्च को। अब फ्री यूजर्स के लिए भी उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। इसका जो पैरामीटर है 1.05 मिलियन टोकन्स का है। मतलब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ समझ सकता है और उसके बेसिस पे फास्ट रिप्लाई भी कर पाएगा। और इसके अंदर नया टूल सर्च सिस्टम का यूज किया गया है, जो फैक्चुअल डेटा के अंदर जो एरर्स आते थे उसको और भी कम कर देगा। नेक्स्ट जो AI अपडेट आता है वो आता है क्लाउड OS 4.6 का। इसके अंदर एक नया फीचर्स आया है एफर्ट कंट्रोल करके। अब डेवलपर खुद से चूज कर सकते हैं कि उनको फास्ट आंसर चाहिए या डीप रीजनिंग चाहिए, और साथ ही में ये आपके लॉन्ग टास्क कॉन्टेक्ट को स्मार्टली कंप्रेस भी कर देता है। नेक्स्ट AI अपडेट आ रहा है DeepSeek की तरफ से, DeepSeek V4। ये एक 1 ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल है। ये एक चाइनीज AI मॉडल है जो मल्टी मॉडल पर वर्क करता है, जस्ट लाइक आप टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस एक साथ काम कर सकते हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात इसकी है, जो इसका ओपन वेट है वो मार्च के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट जेन वीडियो AI के बारे में। LTX 2.3, आप सिंगल पास से ही इसमें वीडियो 4K में जनरेट कर सकते हैं विद सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो। और सेकंड आता है हीलियोस, वो तो और भी ज्यादा क्रेजी है। आप उसमें 60 सेकंड का वीडियो आउटपुट ले सकते हैं, वो भी सिंगल GPU कमांड पर। मतलब आगे इन फ्यूचर वीडियो एडिटिंग में तो बहुत ही धूम मचने वाली है। नेक्स्ट जो AI अपडेट आ रहा है वो बहुत ही एक्साइटिंग है और मुझे बहुत ही कूल लगा, वो है NVIDIA की तरफ से DLSS 5, जो कि अनाउंस हो चुका है। ये गेमिंग के लिए AI का अपस्केलिंग का नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इसमें न्यूरल रेंडरिंग के साथ आपको विजुअल बिल्कुल नेटिव क्वालिटी के लगेंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने AI के थ्रू अपस्केलिंग किया है।
अब बात कर लेते हैं कुछ अपकमिंग बजट प्रोडक्ट के बारे में जो कि कुछ महीनों में ही आने वाले हैं। अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो इस पूरे सेगमेंट को जरूर सुनिए। पहला जो स्मार्टफोन आता है वो सैमसंग की तरफ से आता है M17e 5G, जो कि अराउंड 14,000 रुपये का होने वाला है और इसकी जो लॉन्च डेट है वो 17 मार्च है। मतलब जो वीडियो अभी आ रही है उससे पहले ही वो लॉन्च हो चुका होगा। ये आपको अमेजोन और सैमसंग की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका जो ऑफर प्राइस होने वाला है वो 12,500 होने वाला है। इसके जो की फीचर्स होने वाले हैं वो इसकी 6000 mAh की बैटरी, 6.7 इंच का डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज का होने वाला है और इसके अंदर आपको एक तगड़ा चिपसेट मिल जाएगा डायमेंसिटी का 6300। सैमसंग F17e में जो E का मतलब है वो एफिशिएंसी से है, तो इसका जो बैटरी यूसेज होने वाला है वो एक दिन तो चलेगा ही चलेगा और उससे ज़्यादा भी चल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर। सेकेंड जो अपडेट है वो Realme की तरफ से है, Realme C83 5G। ये फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 6 मार्च को और इसके जो हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका 7000 mAh की बैटरी और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसका जो प्राइस है वो 13,500 रुपये है और ऑफर वगैरह लगा के आपको ये 12,500 तक का पड़ जाएगा। बजट फोन के अंदर इतनी बड़ी बैटरी और इतना स्मूथ डिस्प्ले, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फोन को टेस्ट करने के लिए। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। अब बात कर लेते हैं कुछ स्मार्टफोन्स की जो इन फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं। पहली जो न्यूज है वो है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord 6। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फोन के लिए क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग अप्रैल में या फिर मिड तक देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो प्रोसेसर होने वाला है वो स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4 होने वाला है और ये आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रूमर इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा अप होने वाला है। नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आता है वो नथिंग की तरफ से आता है, CMF फोन 3। इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो अराउंड मिड 2026 में है। देखते हैं नथिंग इसे कब लॉन्च करते हैं। इसके अंदर आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वो भी एमोलेड, और इसका जो रिफ्रेश रेट होने वाला है वो 120 हर्ट्ज होने वाला है। इसमें अभी तक ये रूमर है कि नथिंग इसमें डायमेंसिटी का प्रोसेसर यूज करने वाले हैं या स्नैपड्रैगन 7 सीरीज को यूज करने वाले हैं, लेकिन इसकी जो रैम है वो 8GB मिलने वाली है और आई थिंक इसका जो स्टार्टिंग स्टोरेज वेरिएंट होगा वो 256GB तक का होगा। जैसे कि ये बजट सेगमेंट स्मार्टफोन है तो ये बजट फ्रेंडली होने वाला है, लेकिन ये पावर हाउस होने वाला है। इसका जो डिजाइन होने वाला है वो CMF2 की तरह ही होने वाला है, स्क्रू बेस्ड डिजाइन, जिसमें आप कुछ ट्वीक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका जो प्राइमरी सेंसर होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा और जो इसका सेल्फी कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का होगा। इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत ही क्रेजी है और जो टारगेट करता है मेरे सारे गेमर्स भाइयों को। जैसे कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट हेलिक्स लॉन्च होने वाला है। ये बहुत ही क्रेजी चीज होने वाली गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये एक कंसोल प्लस पीसी हाइब्रिड मॉडल होने वाला है। इसमें आप एक्सबॉक्स के नेटिव गेम तो खेलेंगे ही, लेकिन पीसी के गेम्स भी रन कर पाएंगे। और इसका जो प्राइस होने वाला है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है, मतलब 85,000 से स्टार्ट हो सकता है और ये 1 लाख तक जाएगा। मतलब ये एक प्रीमियम डिवाइस होने वाला है। अब प्ले स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हीलिक्स के अगेंस्ट में सोनी ने भी एक स्टेप उठाया है। मतलब अब जो प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव गेम्स होते थे वो अब आपको एक्सबॉक्स और पीसी पे देखने को नहीं मिलेंगे, वो सोनी अपने तक ही रखने वाला है। और PS5 Pro इंडिया में आने वाला है। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 85,000 से 1 लाख के बीच में होगा। ये भी प्रीमियम गेमर्स को ही टारगेट करने वाला है। और PS5 Pro किसको लेना चाहिए? अगर आपके पास PS4 या उससे पहले के डिवाइसेस हैं तो मैं आपको कहूँगा ये आपके लिए मस्ट रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें आपको 4K 60 FPS अपस्केलिंग के साथ गेम खेल पाएंगे आप, और आपको स्मूथ गेम भी देखने को मिलेगा विद कॉन्ट्रास्टिंग ग्राफिक्स के साथ। लेकिन अगर आप पहले से ही PS5 यूजर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेट करें PS6 का। Nintendo Switch 2 ने अपनी 17 मिलियन यूनिट को सेल कर चुका है और इसका प्राइस भी अब थोड़े टाइम बाद बढ़ने वाला है, सेम चिप शॉर्टेज की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग गो पायलट को भी लॉन्च कर दिया है। ये आपको नए नए गेम भी सजेस्ट करेगा और आपको टिप्स वगैरह भी देगा गेम खेलते टाइम पे। ये आपका AI गेमिंग असिस्टेंट होने वाला है। तो ये था हमारा एपिसोड 1 टेक न्यूज से रिलेटेड। अगर हमसे कोई बड़ी न्यूज मिस हो गई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसे एपिसोड 2 में जरूर कवर करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम हर महीने एक टेक से रिलेटेड न्यूज आपके लिए जरूर लेके आएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।